हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ध्रुव गुप्ता। सो गाइस, आई विश कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी एंड आई होप कि मेरे पिछले वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी है थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में, और आज हम टाइम मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन व्हेन यू आर preparing yourself for any examination or any battle. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट्स अ डे। देखो, टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो हर किसी के पास 24 आवर्स ही हैं, है ना। तो कौन उन 24 आवर्स को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, वही उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट्स अ डे, स्प्लिट द डे इन 2 हाफ्स। सी, हमें पता है कि एडवांस के पेपर में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और तीनों का इक्वल वेटेज होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, तीनों मत पढ़ो। रीज़न बीइंग कि अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो तो इवेंचुअली होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते आप, है ना। सो इसलिए एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो। आधा दिन एक सब्जेक्ट को, आधा दिन दूसरे सब्जेक्ट को। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। कुछ टाइम होता है, तब तक एंजॉय करते हो, हमें एंजॉय करना है पढ़ाई को, ठीक है ना। तो आधा दिन एक सब्जेक्ट, आधा दिन दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज पे इक्वल अटेंशन टू द 3 सब्जेक्ट्स। अब 3 सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन कैसे पे करनी है, मतलब मैंने तो कहा एक दिन में 2 सब्जेक्ट, तो तीनों में बैलेंस कैसे बनेगा। सो वेरी सिंपल कि पहले दिन आपने सपोज फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया, दूसरे दिन केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया, और तीसरे दिन हमने फिजिक्स मैथ्स कर लिया। तो 3 दिन में हमारे तीनों सब्जेक्ट भी हो गए इक्वली, और हमने एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़े। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है वन शुड हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे। अब नाउ वाई 6 आवर्स। सो सी, हम जो एडवांस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो एडवांस का जो पेपर होता है 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के 2 पेपर, तो इन टोटल 6 आवर्स का पेपर होता है। और एडवांस वाले यही चेक करना चाहते हैं कि बच्चा 6 घंटे तक, पूरे 6 घंटे एंड तक अपने दिमाग का 100% दे पाता है या नहीं दे पाता। सो अगर हम पढ़ाई के वक्त ही एटलीस्ट 6 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट 6 घंटे हमारा ब्रेन इस तरह ट्रेंड होना चाहिए कि 6 घंटे तो वो फुल एफिशिएंसी दे। तो जब हम पढ़ रहे हैं तभी से हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि एग्ज़ाम तक आते आते हमारा ब्रेन जो है इस चीज़ को यूज टू हो जाए कि 6 घंटे तो बहुत अच्छे से एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 6 आवर्स, उससे ज़्यादा भी पढ़ना है, बट 6 घंटे तो एटलीस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेट द टारगेट फॉर नेक्स्ट डे बिफोर यू गो टू बेड। सी, जब हम सुबह उठते हैं तो अगर हमारा डे प्लान नहीं है तो व्हाट हैपन्स, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मॉर्निंग टाइम हम वेस्ट कर देते हैं यही सोचने में कि दिन भर क्या करना है। सो व्हाट आई एडवाइज इज कि हमें रात में सोने से पहले अपना अगला दिन पूरा प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम उठते ही चार्ज हो जाएं अपने टारगेट को देख के कि हमें आज ये करना है, ठीक है। सो रात का टाइम हम थक चुके होते हैं, सो इट इज़ बेस्ट फॉर डिवोटिंग दिस टाइम टू योर टारगेट सेटिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सेट स्मॉल टारगेट्स। अब स्मॉल टारगेट क्यों? सी, अगर हम पूरे हफ्ते का टारगेट रख लेते हैं तो होता क्या है, हम जब ज़्यादा टाइम देखते हैं ना तो हम इनिशियली रिलैक्स हो जाते हैं, और उस वजह से हम इनिशियली का जो टाइम है, तो एक वीक का टारगेट है तो पहले 1-2 दिन हम कम पढ़ाई करते हैं, कम हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम हर रोज़ का टारगेट रखेंगे, हर घंटे का टारगेट रखेंगे, हाफ डे का टारगेट रखोगे, जैसे दो हाफ में स्प्लिट किया ना एक दिन को, तो हाफ डे का टारगेट रखा हमने। अगर स्मॉल टारगेट्स रखेंगे तो हम रिलैक्स नहीं होंगे, और मतलब हम हमेशा वर्कड अप हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिलैक्स नहीं होना है कभी, तो इसलिए सेट स्मॉल टारगेट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हैंग अ वाइट बोर्ड इन योर रूम। सी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब मैं तो कहूँगा वाइट बोर्ड ही होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, बट अगर आपको वाइट बोर्ड नहीं आप यूज़ कर रहे तो आप कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हो, पेपर पे लिख लो, बट बेस्ट इज़ वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे क्या करना है कि आप अपने जितने भी टारगेट्स हैं, जिनकी भी हमने बात करी है अभी टारगेट्स की, नेक्स्ट डे टारगेट, वीक टारगेट, मंथ टारगेट, सारे टारगेट्स अपने बोर्ड पे लिखो,
अलग अलग कलर्स से लिखो, जिससे कि तुम्हें दूर से ही समझ आ जाएगी क्या क्या करना है, और उससे तुम्हारा पूरा दिन हमेशा तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे टारगेट्स हमेशा तुम्हारे सामने होंगे, ठीक है। सो उससे क्या आसानी होती है कि आप कोई चीज़ भूलते नहीं हो, आपकी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और जब भी आप अपने रूम में एंटर करते हो वो सामने होना चाहिए टेबल चेयर के, तो आप हमेशा उसे देख के और आप समझ जाते हो कि क्या क्या करना है, आपका प्लान रहता है, हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोर ओवर आप उस पर अपने डाउट्स लिख सकते हो। सपोज आपकी हॉलीडेज़ हैं, 7 डेज़ की हॉलीडेज़ हैं, फर्स्ट डे आपने कोई डाउट आया, कुछ बुक में मार्क किया, फिर हो सकता है भूल गए, 7 दिन की हॉलीडेज़ हैं, 8th डे को आप जाके पूछोगे टीचर से। सो व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस कि आप बोर्ड पे लिख लो, और बोर्ड पे लिख के आपको याद रहेगा कि हाँ ये डाउट है, ये मेरे को टीचर से पूछना है, कभी भूलोगे नहीं। बुक में लिख के वो हो सकता है रह जाए, लेकिन अगर बोर्ड पे लिखा है तो आप पूछ लोगे उसे। सो ये हो गया, एक तो डाउट्स लिख लो उस पर, टारगेट्स लिख लो, है ना, तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग, वीकली टारगेट्स, डे का टारगेट, मंथ का टारगेट प्रॉपरली मेंशन कर लो उस पर। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगर गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी या डाउट है, so do write us in the comment box and I will definitely try to answer you. Until then, happy learning and all the best.